देखिए अब करते हैं हम प्रश्नावली 2.2 के क्वेश्चन नंबर दूसरा। 2.2 का क्वेश्चन नंबर 2 है पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों का महत्तम समापवर्तक HCF एवं लघुत्तम समापवर्तक LCM ज्ञात करो तथा सत्यापित करो कि HCF इंटू LCM इक्वल टू पूर्णांकों का गुणनफल। तो पहला क्वेश्चन है आपका, दूसरे का पहला क्वेश्चन है 96 और 404। तो देखते हैं हमें क्या करना है सवाल में। पहला काम हमारा होगा कि हमें इन दोनों संख्याओं का 96 और 404 का HCF और LCM निकालना है। तो आइए पहले हम HCF और LCM ज्ञात कर लेते हैं। देखिए 96 और 404, तो अगर हमें HCF और LCM दोनों ज्ञात करने हैं तो पहले हम इनके अभाज्य गुणनखंड करेंगे। तो देखिए अभाज्य गुणनखंड इनके किस प्रकार से होंगे। 96 में इकाई का अंक 6 है। आपको नियम बताया था कि यदि इकाई का अंक 6 हो या 0, 2, 4, 6, 8 तो उन सभी में 2 का भाग जाता है। तो यहां पर हम 2 का भाग देंगे और 2 का भाग देने पे आएगा 2 चौके 8 और 2 अठे 16। इकाई का अंक 8 है, फिर 2 का भाग जाएगा 2 दूनी 4, 2 चौके 8, फिर 2 का भाग जाएगा 2 एकम 2, 2 दूनी 4, फिर 2 का भाग जाएगा 2 छिकी 12, फिर 2 का भाग जाएगा 2 तिया 6 और लास्ट में हमारे पास 3 में 3 का भाग जाएगा 3 एकम 3। तो अब देखिए हम लिख सकते हैं 1 2 3 4 5, 2 की पावर 5, 2 5 बार है तो 2 की पावर 5 लिखा जाएगा और इसके बाद हम लिखेंगे गुणा में 3। तो ये तो हो गए 96 के अभाज्य गुणनखंड, इसको हमने गुणनफल के रूप में लिख दिया। अब हम बात करेंगे 404 की, और 404 में देखिए इकाई का अंक 4 है तो 2 का ही भाग जाएगा 2 दूनी 4 और 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 2 एकम 2 और 101 एक अभाज्य संख्या है जिसमें 101 का ही भाग जाएगा। कितनी बार जाएगा? एक बार। तो इसके गुणनखंड हो गए 2 की पावर 2 और 101। अब हम बात कर लेते हैं HCF और LCM की। तो पहले हम निकालते हैं, देखिए HCF कैसे निकलेगा, HCF। HCF निकालने के लिए आपको क्या करना है, दोनों के जो गुणनफल दिए गए हैं उनमें आपको प्रत्येक संख्या की कम घात लेनी है। देखिए हम यहां लिख लेते हैं पहले, हमारे पास 96 का गुणनफल है 2 की घात 5 गुणा 3 और हमारे पास 404 के गुणनखंड है 2 की घात 2 गुणा 101। अब हमें HCF निकालना है। देखिए HCF कैसे आएगा। HCF के लिए हमें देखना है ऐसी संख्या जो दोनों में हो, यहां पर भी 2 है यहां पर भी 2 है। तो हमें क्या करना है, इन दोनों में से जिसकी घात कम है उसे हमें HCF के रूप में लेना है। तो हमारा यहां पर HCF हो गया HCF बराबर हमारे पास हो गया 2 की घात 2। याद रहे यहां पर 2 की घात 5 है, यहां पर 2 की घात 2 है, तो हमें कम वाली घात को लिखना है। तो इस प्रकार हमारा आंसर हो गया 2 की घात 2 का अर्थ होता है 4। हम 3 को नहीं लेंगे क्योंकि 3 दोनों में नहीं है, 101 को भी नहीं लेंगे क्योंकि 101 भी दोनों में नहीं है। केवल हमें वही संख्या HCF में लेनी है जो दोनों में विद्यमान हो, क्योंकि इसका अर्थ होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। कॉमन का मतलब जो दोनों में कॉमन है, उस संख्या को और उसकी भी छोटी घात को हमें कॉमन लेना है। तो ये तो हो गया हमारे पास HCF। अब हम निकालते हैं LCM। LCM देखिए LCM में इसका अपोजिट, इसमें हमने कम घात ली थी तो इसमें हमें बड़ी घात लेनी है। तो जब हमने 2 की घात 2 को इसमें ले लिया तो यहां पर हम लेंगे 2 की घात 5 और अन्य जो भी संख्या बची है उनको भी हम LCM में लिखेंगे। तो 3 ये LCM में लिखा जाएगा, 101 भी LCM में लिखा जाएगा। तो यदि हम इन सबका गुणा कर लेते हैं तो हमारे पास क्या आ जाएगा, LCM। तो देखिए गुणा करते हैं, 2 का गुणा 5 बार करेंगे, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूना 32। तो 2 का यदि हम 5 बार गुणा करेंगे तो हमारे पास कितना आएगा, 25। ऐसा नहीं करना है 2 5 10, 2 का गुणा 5 बार करना है आपको। इसके बाद ये 3 का गुणा यदि मैं 101 में करूंगा तो 3 एकम 3 0, 3 एकम 3। अब 303 का 32 में गुणा कर दीजिए तो हमारे पास आ जाएगा 2 तिया 6 0, 2 तिया 6 और 3 तिया 9 0, 3 तिया 9। तो हमारे पास आ गया 6 9 6 9, 9696। तो हमारे पास HCF तो आ गया 4 और LCM आ गया 96 96।
तो दोनों चीज हमारे पास आ चुकी है, परंतु आंसर अभी हमें क्या निकालना है, हमें ये जांच करनी है कि जब हम एचसीएफ और एलसीएम का गुणा करेंगे तो हमारा जो ये गुणा है वो किसके बराबर आना चाहिए, वो बराबर आना चाहिए पूर्णांकों का गुणनफल। और पूर्णांक कौन से हैं हमारे पास, 96 और 404। कहने का अर्थ ये हुआ कि हमारा एचसीएफ और एलसीएम का गुणा पूर्णांकों के गुणनफल के बराबर आना चाहिए। अब देखिए आइए करते हैं इसको। तो देखिए यहां पर हम लिखेंगे सबसे पहले HCF इंटू LCM इक्वल टू पूर्णांकों का गुणनफल, पूर्णांकों का गुणनफल। तो आपने HCF कितना निकाला 4, LCM आपका कितना है 96 और पूर्णांक कौन कौन से आपके पास 96 और गुणा किससे करना है 404 से। तो यदि हम इनका आपस में गुणा करेंगे तो यदि ये दोनों बराबर आएंगे तो हम कह सकते हैं कि हमारा सवाल बिल्कुल सही है। तो देखिए 4 से 24, 4 नाम 36, 36 में हम 2 जोड़ेंगे हमारे पास 38 आएगा, हासिल 3, 4 से 24, 24 में 3 जोड़ेंगे 27 आएगा, हासिल 2, 4 नाम 36, 36 में अगर हम 2 को जोड़ेंगे तो हमारे पास 38। तो एक साइड का आंसर आ गया आपके पास 38,784। अब इसको हल करते हैं, देखिए कैसे करेंगे। 404 इंटू 96, 6 चौका 24, 2 6 चौका 24, 9 चौका 36 और 9 चौके 36, 4 6 और 2 8, 4 और 3 7 और हमारे पास आ गया देखो दोबारा एक बार, 4 6 और 2 8 और 4 और 3 7 और 6 और 2 8 और 3 का 3। तो यदि हम इन दोनों का गुणा करेंगे तब भी हमारे पास 38,784 ही आ रहा है। हम कह सकते हैं कि 38,784 LHS इधर भी है और 38,784 इधर भी है। तो इसका अर्थ ये जो कंडीशन है, ये वाली जो सवाल में आपको दे रखी थी, ये हमारी लागू हो जाती है। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 2 का पहला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2, 336 और 54। तो यहां पर भी हम पहले इनका अभाज्य गुणनखंड करेंगे और उसके बाद इस संबंध की जांच करेंगे। तो देखिए 336 और 336 के गुणनखंड करेंगे हम। इकाई का अंक 6 है तो 2 का भाग जाएगा, 2 1 कम 2, 1 बचेगा, 2 6 की 12, 1 बचेगा, 2 8 16। फिर 2 का भाग देंगे, 2 8 16, 8 में 4 बार जाएगा, 2 चौके 8, फिर 2 का देंगे, 2 चौके 8, 4 में 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 2 1 कम 2। अब देखिए यहां तक तो 2 का भाग गया। अब 21 है, 21 में 2 का भाग नहीं जाएगा, इसलिए हम किसका भाग देंगे 3 का, 3 7 21 और 7 में किसका जाएगा 7 का, 7 1 7। बात करेंगे 54 की। 54 के गुणनखंड करेंगे। इकाई का अंक 4 है तो 2 का जाएगा, 2 दूनी 4 और 2 सत्ते 14। 27 में 3 का जाएगा, 3 नाम 27 और 3 का भाग 9 में देंगे, 3 बार जाएगा और 3 1 कम 3। तो अब इनको हम लिख लेते हैं गुणनफल के रूप में। 336 के गुणनखंड आपने क्या किए 1 2 3 4, 2 की पावर तो हो गया 4 और 3 की पावर 1 और 7 की पावर भी 1। 54 को देखिए, 54 के गुणनखंड है 2 की पावर 1 और 3 की पावर कितना है 3। तो पहले हम HCF निकालेंगे, HCF। HCF निकालने के लिए आपको नियम बताया था कि ऐसी संख्या जो दोनों में आपको दिखाई दे, तो 2 भी दोनों में है और 3 भी दोनों में है। और दूसरी बात बताई थी कि दोनों में जो संख्या है उसकी कम घात आपको लेनी है। तो यहां पर हम देखें कि 2 की पावर 4 है, यहां पर 2 की पावर 1 है, तो हमारा आंसर आएगा 2 की पावर 1। कम घात लेते हैं HCF में और अधिक घात लेते हैं LCM में। अब 2 की बात हो गई, 3 की बात करेंगे। 3 की पावर यहां पर 1 है, यहां पर 3 है, तो हम कौन सी लेंगे 1। तो हमारे पास आंसर हो गया HCF का 3 दूनी 6। अब देखिए LCM निकालेंगे। LCM में बड़ी घात लेंगे तो 2 की पावर 1 तो हमने HCF में लिया, तो 2 की पावर 4 हमें किस में लेना होगा LCM में। इसी प्रकार यहां पर 3 की पावर 3 लेंगे और जो भी संख्या बचेंगी, कौन सी बची हमारे पास 7, 7 को लिख देंगे।
तो अब देखिए 2 का पहाड़ा हम 4 बार नहीं पढ़ेंगे, हमें क्या करना है 2 का गुणा 4 बार, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2। तो 2 गुणा 2 करने पे 4 और 4 दूनी 8 और 8 दूनी 16। 2 की पावर 4 का 16 होता है। 3 की पावर 3, 3 का क्यूब कितना होता है 3 तिया 9, 9 तिया 27 गुणा 7। अब देखिए 16 7 112 है, 112 में 27 का गुणा कर दीजिए, 7 दूनी 14 का 4, 7 एकम 7 और 1 8, 7 एकम 7 गुणा 2 से 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 2 एकम 2 और हमारे पास आ गया 4 8 4 12, 7 और 2 9 10, 9 और 1 10 की 0 और 2 और 1 3, हमारे पास आ गया 3024। तो हमने दो चीज निकाल दी, एचसीएफ हमारे पास आ गया 6, एलसीएम हमारे पास आ गया 3024। अब हम इस संबंध की जांच कर लेते हैं। तो देखिए संबंध की जांच करने के लिए हमें सबसे पहले लिखना होगा एचसीएफ। तो देखिए हमारा जो संबंध है एचसीएफ और एलसीएम का गुणा बराबर पूर्णांक और पूर्णफल होना चाहिए, इसकी हम जांच कर लेते हैं। तो एचसीएफ हमारे पास कितना है, एचसीएफ हमारे पास है 6, गुणा हम करेंगे इसमें एलसीएम का और एलसीएम हमने निकाला 3024 और बराबर में हमारे पास पूर्णांक, पूर्णांक हमारे पास पहला 336 और गुणा इसमें आपको किसका करना है 54। तो देखिए क्या ये बराबर आते हैं, 6 चौका 24, 6 दूनी 12, 12 और 2 14 का 4 हासिल 1, 6 गुणा 0 करेंगे 0, 0 में हासिल जोड़ेंगे 1 और 6 तिया 18। तो इस साइड हमारे पास आ गया 18144। अब इस साइड देखते हैं 336 गुणा 54, 4 चिक 24, 4 तिया 12, 13 14 का 4 और 4 तिया 12 और 1 13, 5 चिक 30 और 5 तिया 15 में 3 जोड़ेंगे 18, 5 तिया 15 और 1 16, जोड़िए 4 4 8 और 3 11, 6 और 1 7 और 1 8 और 1 का 1। तो देखिए यहाँ भी 18144 और यहाँ भी हमारा आ गया 18144। तो हम कह सकते हैं कि एचसीएफ गुणा एलसीएम बराबर पूर्णांकों का